नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं एक छोटा सा विषय ज्योतिष, जिसको वेद का चक्षु कहा गया है, इस विषय पर कुछ जानकारी, कुछ अपना ज्ञान, कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ग्रहों का एक योग बना था, जिसमें एक राशि में 5 ग्रह थे, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंचग्रही योग कहते हैं। तो इस पंचग्रही योग में, या एक पंचग्रही योग ही नहीं, छोटी छोटी जो प्लैनेट की पोजीशन होती है, उस पे भी लोग, बहुत से लोग अपना अपना मत व्यक्त करने के लिए अनेकों संसाधनों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और कुछ तो दूरदर्शन टीवी के चैनलों पे भी इस चीज को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। अक्सर टीवी चैनलों का तो एक ध्येय है कि वो सनसनी फैलाकर अपनी टीआरपी बनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों को डराना, ये प्लैनेट है, इससे ऐसा हो जाएगा, ये प्लैनेट है, इससे ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की बातें। जहां तक मेरा अपना मत है कि ज्योतिष लोगों को एक रास्ता दिखाता है, किंतु उस रास्ता को 100% हम श्योर नहीं मान सकते, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुरूप हमें जो जीवन मिलता है, और इस जीवन में हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे प्रारब्धों को प्रभावित करते हैं। ये एक अलग विषय है। फिलहाल जो विषय है वो जो है कि पंचग्रही योग। तो मैं पंचग्रही योग पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंचग्रही योग कोई ऐसा योग नहीं है जिससे कि दुनिया में बहुत बड़ा कोई भूचाल आ जाएगा, या बहुत बड़ा कोई त्रासदी हो जाएगी, या बहुत बड़ा कोई मारधाड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी आपदा आ जाएगी। है क्या कि सभी प्लैनेट घूम रहे हैं, और सभी प्लैनेट घूमते अपने अपने सबकी गति है, अपना अपना सबका पथ है, और 360 डिग्री का जो सर्कल है, जिसको हमने 12 फैक्टर्स में डिवाइड किया है, कभी कभी उनमें से किसी एक फैक्टर्स में 3, 4, 5 प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब भी ये इस तरीके की स्थिति बनती है, तो कुछ लोग इसको अजीब घटना मानकर और एक टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं समाज में। जबकि जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने इन पंचग्रही योग से, बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में पंचग्रही योग होता है, तो मैंने उनके जीवन में कुछ विशेष नहीं देखा, कुछ सेपरेट नहीं देखा। अकॉर्डिंग टू प्लैनेट हम फलादेश करते हैं, और चीज ये देखने की है कि अगर पंचग्रही योग बन रहा है तो वो अच्छा है कुछ लोगों के लिए, बुरा किसी के लिए नहीं है। वो कैसे अच्छा है कि सपोज करो कि किसी की शनि की ढैया चल रही है, और इस समय जिस तरीके से मकर राशि में शनि पर संचार कर रहे हैं, और मकर राशि में ही बृहस्पति आ जाते हैं, मकर राशि में ही सूर्य आ जाते हैं, मकर राशि में ही चंद्रमा आ जाते हैं, बुध और शुक्र भी आ जाते हैं। पंचग्रह जो कोई 5 ग्रह आ जाते हैं।
तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्लानेट किस प्लानेट के अपोजिट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य और शनि, एक अंधेरा है एक उजाला है, एक काला है एक रोशनी है। तो जहां रोशनी है वहां काला खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, जहां अंधेरा है वहां रोशनी खत्म हो जाती है। इसलिए हम इनको अपोजिट प्लैनेट मानते हैं, शत्रु ग्रह मानते हैं आपस में। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जब सूर्य और शनि एक राशि में आते हैं तो उस समय सूर्य शनि की ऊर्जा को, सूर्य शनि की जो तीक्ष्णता है, तीव्रता है, उसको नष्ट कर देते हैं। और उसका बेनिफिट जिन राशियों पर शनि की 7.5 ढैया चल रही होती है, निश्चित उनको उस स्थिति का बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से बृहस्पति है, अधिकतर ग्रह बृहस्पति के साथ में अपने दूषित प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, दूषित प्रभाव को नहीं देते, क्योंकि ये बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। कलर इनका पीला है। तो बृहस्पति प्लैनेट जो है, इनके साथ में जितने भी दूसरे ग्रह आते हैं, और विशेष करके मैंने ये महसूस किया है, अनुभव किया है, मेरा अनुभव है कि किसी का केतु बहुत नष्ट हो और जीवन भर उसे केतु ने परेशान किया हो, कदम कदम पे उसके शत्रु तैयार हो रहे हो, और जब गोचरगत केतु के साथ में बृहस्पति आता है तो केतु अपने नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, अपने नकारात्मक सोच को नष्ट कर देता है, अपने द्वारा दिए जाने वाले दुखों को भूल जाता है तब तक जब तक बृहस्पति उसके साथ रहता है, बल्कि वो बृहस्पति का अनुसरण करता है। सपोज करो किसी का केतु गलत है और गोचरगत बृहस्पति के साथ में केतु का युति बन गई, तो उस समय गलत केतु भी बृहस्पति की युति के कारण बृहस्पति के शुभ फल के अनुरूप फल देगा। इसी तरीके से मंगल है, तो मंगल के मित्र हैं केतु, तो अगर मंगल की और केतु की युति बनती है तो दोनों का दूषित फल जस्ट डबल हो जाता है। और खास करके जब पंचग्रही योग बनता है तो पंचग्रही योग में सूर्य भी होते हैं, बृहस्पति भी होते हैं। तो नॉर्मली शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जहां सूर्य आता है वहां सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो हम कैसे मान जाएंगे अगर पंचग्रही योग में सूर्य है तो वो पंचग्रही योग हमारे जीवन को प्रभावित करेगा? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं है। एक डराने वाली बात, एक भयभीत करने वाली बात, जिससे हमें बचना चाहिए, और विशेष करके ज्योतिषियों को, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र लोगों को प्रसन्नता, लोगों को खुशी, लोगों को संपन्नता, लोगों को निरोगी काया, लोगों के सुख में जीवन के लिए बना है, ना कि किसी को डराने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए हम किसी को इन प्लानेट का भय दिखाकर उनसे उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उनके अर्थ को लूटते हैं। मैं जो समझता हूं कि जो ज्योतिष के नाम पर ऐसे लोग धब्बा हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जिन मनीषियों ने, जिन हमारे पूर्वजों ने इस ज्योतिष को बनाया, उनका ऐसा सोचना कतई नहीं था। और दूसरा, हम जिस पेशे से रोटी कमाकर खा रहे हैं उस पेशे के प्रति हमें कुछ वफादार भी रहना चाहिए। इसलिए ज्यादा न कहते हुए, अगर टीवी पे जब वैसे कोई आपको किन्हीं ग्रहों की युति या किन्हीं ग्रहों के प्रभाव के कारण भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, आप उस एक व्यक्ति की बात पे विश्वास करके अपने आप को भयभीत ना करें, अपनी विल पावर को, अपनी आत्मशक्ति को प्रबल रखें। और हाँ, एक बात ध्यान रखने की जरूरत है
कि अपने कर्मों को जरूर देखकर चले, हम क्या कर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि 10% जन्म कुंडलियां जो होती हैं उनके प्लैनेट के अनुरूप उन लोगों को प्रभाव नहीं मिलता। तो इसका जवाब भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर शब्दों में दिया कि मैं ना किसी का कुछ लेता हूं ना किसी को कुछ देता हूं, जो तुम कर्म करते हो वही कर्म का फल मैं तुम्हें देता हूं। तो दूषित ग्रहों के प्रभाव को भी आज हम अच्छे कर्मों से कम कर सकते हैं। अब उसमें जप तप यज्ञ दान, उसके साथ साथ में सत्कर्म से की गई कमाई का भोजन करना। जैसा हो अन्न वैसा हो मन, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। तो मेहनत की कमाई का अन्न खाएं, झूठ और लोगों को दहशत देकर लोगों से आर्थिक शोषण करके कमाया गया धन हमें और कलयुग की तरफ को धकेलता है। आज भीड़ है इस पेशे में लोगों की, कोई डॉक्टर, कोई अवार्ड, कोई अवार्ड, कोई अवार्ड, पता नहीं अपने नाम के साथ क्या क्या लिखकर रख रहे हैं। हमें 99 में गुरु महाराज के द्वारा एक सर्वज्ञ मुनि की उपाधि दी गई थी, और वो भी कहीं कहीं हम पर जो करते हैं अदरवाइज वो भी हम किसी को बताते नहीं हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपने ज्योतिष के माध्यम से किसी के जीवन को सुख में बनाने की कोशिश करें, ना कि उनको दहशत दें। ज्योतिष के साथ साथ में गीता भी पढ़ लो, ज्योतिष के साथ साथ में गीता को भी पढ़ लो, और गीता को पढ़कर अपने जीवन पर उसे अप्लाई कर लो, तो मेरे जैसा जीवन हो जाएगा। विश्वास करके, अच्छे अपने कर्म पे विश्वास करके अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित हमारा जीवन सुख में होगा। कुछ नहीं रखा किसी को भयभीत करने का, एक पैनिक फैलाने का कोई औचित्य नहीं है। टीवी वाले अपनी टीआरपी देखते हैं, ज्योतिषी अपनी टीआरपी देखते हैं, इस टीआरपी के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये टीआरपी से जो कमाया वो यही रहना है, और जो अच्छे जो बुरे कर्म हैं ये साथ जाने हैं। ईश्वर ने हमें अगर ज्योतिष के काम में रोजी रोटी का प्रावधान किया है, इसको भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से करो, बहुत आनंद आएगा। इन नए शब्दों के साथ प्रणाम।